एनएससी लंबे समय से अपना आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों के चलते उसकी योजना अधर में लटकी हुई थी। लेकिन अब चीजें सुलझती हुई नजर आ रही हैं और माना जा रहा है कि एनएससी जल्द ही अपना आईपीओ ला सकता है। एनएससी सिर्फ भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स मार्केट भी है। अगर ये एक्सचेंज पब्लिक हो जाता है तो ये भारत में सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है। ऐसे में क्या है इसके आईपीओ से जुड़ी जानकारी, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने हाल ही में एनएससी आईपीओ से जुड़े 2 बड़े अपडेट दिए हैं, जिसके बाद कयास लगाने जाने शुरू हो गए हैं कि एनएससी का आईपीओ लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ लंबे समय से कई लीगल और रेगुलेटरी कारणों से अटका हुआ था। मुख्य मुद्दा को लोकेशन और अनफेयर एक्सेस केस से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक्सचेंज पर कुछ ब्रोकर्स को एक्सचेंज के डेटा सेंटर्स तक पहले और तेज डेटा पहुंचाने का आरोप था, जिससे उन्हें ट्रेडिंग में अनफेयर एडवांटेज मिलता था। इस विवाद के चलते सेबी ने एनएससी को आईपीओ लाने के लिए एनओसी नहीं दिया। इससे एनएससी का आईपीओ लगभग 9 साल से अटका हुआ है, जिसे एनएससी साल 2016 से लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सेबी चेयरमैन ने साफ किया है कि सेबी ने एनएससी के सेटलमेंट एप्लीकेशन पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। हालांकि ये एनएससी का आईपीओ लाने की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा सकता है। एनएससी ने पिछले साल सेटलमेंट और एनओसी के लिए सेबी के सामने 1388 करोड़ का सेटलमेंट पेमेंट प्रस्ताव रखा था, ताकि सेबी के साथ ये विवाद खत्म हो सके और आईपीओ के लिए रास्ता खुल सके। लेकिन अब सेबी ने खुद सेटलमेंट एप्लीकेशन को इन प्रिंसिपल मान लिया है, यानी आसान भाषा में कहा जाए तो सेबी अब इस समझौते को स्वीकार करने की सोच रहा है, जिसके बाद सेबी अपनी अंतिम मंजूरी भी दे सकता है, जिसके बाद एनएससी आईपीओ के फॉर्मल प्रोसेस की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि एनएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि सेटलमेंट प्ली पर इन प्रिंसिपल मंजूरी अच्छी खबर है, लेकिन अभी तक उन्हें इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। जैसे ही उन्हें सेबी से एनओसी मिलेगी, कंपनी डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल करने की तैयारी शुरू कर देगी। डीआरएचपी दाखिल करने में करीब 4 महीने लग सकते हैं। इसके बाद रेगुलेटर की मंजूरी के साथ आईपीओ को बाजार में आने में कुल 7 से 8 महीने का वक्त लग सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर संभव हुआ तो इस प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब इस साल के मिड में या फिर साल के अंत तक ये आईपीओ आ सकता है। इसके अलावा सरकार और सेबी ने आईपीओ नियमों में भी बदलाव किया है, जिसका फायदा एनएससी को मिल सकता है। पहले नियम के मुताबिक अगर कोई बड़ी कंपनी आईपीओ लाती थी तो उसे आईपीओ में कम से कम 5% हिस्सेदारी जनता को बेचनी होती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर 2.5% कर दिया है, यानी बड़ी कंपनियां कम हिस्सेदारी बेचकर भी आईपीओ ला सकती हैं। यह बदलाव खासकर उन कंपनियों के लिए मददगार माना जा रहा है जिनकी वैल्यू 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में बड़े संस्थानों के लिए अब आईपीओ लाना आसान हो गया है। कुल मिलाकर एनएससी के सेटलमेंट पर सेबी की इन प्रिंसिपल सहमति और आईपीओ में न्यूनतम पब्लिक ऑफर साइज को घटाने की सरकारी मंजूरी, दोनों मिलकर देश के सबसे बड़े एक्सचेंज के आईपीओ को नई रफ्तार दे सकते हैं। ऐसे में अब निवेशकों की नजरें सेबी की औपचारिक एनओसी और उसके बाद आईपीओ की टाइमलाइन पर टिकी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।